आज की कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे स्कूल की है जहां रात को कभी चीखें सुनाई देती हैं और कभी घंटियों की तेज़ आवाज़ आती है। शहर के कोने में बनी वो पीली इमारत दिन में जितनी आम दिखती थी, सूरज ढलने के बाद उतनी ही डरावनी हो जाती थी। स्कूल के चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे जिनकी लंबी शाखाएं इमारत की छत को हर तरफ से घेरे हुए थीं। जब हवा चलती तब वो शाखाएं खिड़कियों के शीशे पर आवाज़ें करती जैसे कोई बाहर से अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा हो। स्कूल का मेन गेट लोहे का था जिस पर भारी जंग लगी हुई थी। रात के सन्नाटे में वो गेट बिना किसी वजह के धीरे धीरे खुलता और बंद हो जाता और उसकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंजती। स्कूल के कॉरिडोर में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी। वहाँ की दीवारों से पुराने चूने और सीलन की बदबू आती थी। क्लासरूम्स के अंदर पुराने लकड़ी के डेस्क और बेंचेस एक लाइन में लगे रहते, लेकिन कभी कभी बिना किसी के मौजूद हुए एक बेंच अचानक ज़ोर से घिसटने की आवाज़ आती, जैसे कोई उसे उठाकर कोने में रख रहा हो। ब्लैक बोर्ड पर दिन भर का लिखा हुआ काम अपने आप मिटने लगता और वहाँ सफ़ेद चौक से अजीबोगरीब लकीरें बनने लगती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई इनविजिबल टीचर ब्लैक बोर्ड पर ज़ोर ज़ोर से चौक घिस रहा हो, मगर कमरे में धूल के उड़ते हुए कणों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। स्कूल के पीछे एक पुराना मैदान था जहाँ बच्चों के खेलने के लिए लोहे का झूला लगा हुआ था। वो झूला पूरी तरह जंग खाए हुए था और टूटा हुआ था। रात के 2 बजे जब हवा बिल्कुल बंद होती तब भी वो झूला अपने आप तेज़ी से हिलने लगता। ऐसा लगता जैसे कोई उन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से झूल रहा हो, मगर झूला हमेशा खाली दिखता। मैदान के बीच में एक पुरानी पीतल की घंटी लटकी हुई थी। ये घंटी बरसों पहले स्कूल के एक पुराने पियोन की मौत के बाद से बंद कर दी गई थी, मगर इलाके के लोग कहते हैं कि हर रात ठीक उस वक्त जब घड़ी की सुइयां मिलती हैं, उस घंटी से एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ किसी धातु के टकराने की नहीं बल्कि किसी के चीखने जैसी सुनाई देती। स्कूल की छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा डरावनी थीं। वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था, चाहे बाहर कितनी ही तेज़ रोशनी क्यों ना हो। उन सीढ़ियों पर चलते वक्त हमेशा ऐसा एहसास होता कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। जब भी कोई रुककर पीछे मुड़ता, वहाँ सिर्फ खाली सीढ़ियाँ, गहरा अंधेरा होता। लेकिन अगला कदम रखते ही दोबारा वो आवाज़ सुनाई देने लगती। कहा जाता है कि उन सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा स्टोरेज रूम था जिसे बरसों से ताला लगाकर बंद कर रखा था। कभी कभी उस बंद कमरे के अंदर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही सुबह की पहली किरण स्कूल की दीवारों पर पड़ती, सारी अजीब हरकतें रुक जाती। झूला थककर खुद रुक जाता, ब्लैक बोर्ड की लकीरें गायब हो जाती और भारी गेट दोबारा अपनी जगह जम जाता। बच्चे दोबारा वहाँ खेलने आते और टीचर वही पुरानी किताबें पढ़ाते। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उन पुरानी बेंचेस पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने होते, जो धूल में नहीं बल्कि लकड़ी के अंदर गहरे धंस चुके होते। स्कूल की वो इमारत हर रात अपने पुराने दर्दों को दोबारा जीती और हर सुबह एक नई खामोशी ओढ़ लेती।